हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टेक्निकल डायग्राम चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में फिर से दो आईपीओ ओपन हो चुके हैं। पहला है गार्डियन आईवीएफ एंड वोमेन हेल्थ लिमिटेड और दूसरे आईपीओ की बात करें तो वह है मानीलाम इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, जो एक ही दिन यानी 27 फरवरी 2026 को मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। एक तरफ है गार्डियन आईवीएफ, जो इंडिया की पहली प्योर प्ले फर्टिलिटी क्लिनिक है जो स्टॉक मार्केट पर दस्तक दे रहा है, और दूसरी तरफ है मानीलाम इंडस्ट्री, जो एक एसएमई आईपीओ है और होम डेकोर सेगमेंट में काम करती है। एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो एक एसएमई आईपीओ। एक का जीएमपी गिर रहा है तो दूसरा का जीएमपी जीरो है। तो क्या आपको लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए? तो चलिए विस्तार से जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की। इन दोनों आईपीओज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर टाइप की बात करें तो गार्डियन एक मेन बोर्ड इशू है जो बीएससी और एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर ओपन है, जबकि मानीलाम एक एसएमई इशू है जो एनएससी और एमएससी प्लेटफॉर्म पर लिसनिंग होगी। प्राइस बैंड की बात करें तो गार्डियन का 75 से लेकर 79 तक यानी 75 से लेकर 79 के बीच में रखा गया है, और यही मानीलाम की बात करें तो 65 से लेकर 69 के बीच में रखा गया है। बात करते हैं लॉट साइज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। गार्डियन में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,931 रुपया है, जबकि मानीलाम की बात करें तो ये एक एसएमई आईपीओ है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,38,000 है। दोनों की इशू साइज की बात करें तो गार्डियन 165 करोड़ रेस कर रहा है, वहीं मानीलाम सिर्फ 39.95 करोड़ रेस कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएमई आईपीओज हाई रिस्क हाई रिवार्ड होते हैं, जबकि मेन बोर्ड आईपीओज में स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए अब एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गार्डियन आईवीएफ वोमेन हेल्थ लिमिटेड की। ये इंडिया की पहली प्योर प्ले फर्टिलिटी क्लिनिक है जो लिस्ट हो रहा है। ये आईवीएफ, आईसीएसआई और आईयूआई जैसे एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं। इनका मॉडल है हब एंड स्पोक, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल और उससे जुड़े छोटे सेंटर्स। हेल्थ केयर में निश प्लेयर को हमेशा प्रीमियम मिलता है। अगर इसका फाइनेंशियल ईयर 2026 का स्टेटस देखें तो इनका नंबर काफ़ी सॉलिड है। रेवेन्यू की बात करें तो 70.72 करोड़ का रेवेन्यू है, और पैट की बात करें दैट मीन्स सिर्फ 19.13 करोड़ है। अगर इसका बेटा मार्जिन देखें तो 40% है, जो कि 40% मार्जिन हेल्थ केयर में बहुत ही कमाल का माना जाता है। इसका मतलब है कंपनी का ऑपरेशन काफ़ी इफिशियंट है। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। कंपनी ने अपना पीई रेशियो 22.99x रखा है, मतलब 22.99x। एनालिस्ट का मानना है कि ये एक हाई ग्रोथ हेल्थ केयर प्लेयर के लिए रिजनेबल है। अगर इस आईपीओ के रिस्क की बात करें तो इसमें दो रिस्क हैं। पहला, कंसंट्रेशन रिस्क। इंडिया का 78% रेवेन्यू सिर्फ दिल्ली से आ रहा है। अगर दिल्ली में कोई नया कंप्यूटर आया या रेगुलेशंस बदलें तो इम्पैक्ट बड़ा होगा। दूसरे रिस्क की बात करें तो है स्टाफ एट्रीब्यूशन। सबसे चौंकाने वाली बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका स्टाफ एट्रीब्यूशन रेट 63% था। सीधा साधा मतलब है कि 100 में 63 लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और स्टाफ का रुकना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मानीलाम इंडस्ट्री आईपीओ की, जो एक एसएमई प्लेयर है। अगर इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी डेकोरेटिव लेमिनेट्स बनाती है और प्लाईवुड की ट्रेडिंग करती है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या फर्नीचर तो इनके प्रोडक्ट वहाँ यूज़ होते हैं। ये रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों सेगमेंट में है। इसका फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका रेवेन्यू गार्डियन से ज़्यादा था। अगर इसका पीएटी की बात करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका 6.3 करोड़ है, जो कि गार्डियन से बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन की। अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है। इनका पीएटी मार्जिन सिर्फ 5.24% है। चूँकि लेमिनेट्स बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्जिन कम है। बात करें इसके वैल्यूएशन की तो इनका पीई रेशियो 23.85x है। कई एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये फुल प्राइस्ड है, यानी सस्ता नहीं है। बात करें रिस्क की तो इसके दो रिस्क हैं। पहला रिस्क है साइक्लिकल इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मंदी आई तो इनका बिजनेस गिरेगा। दूसरी बात करें तो वह नेगेटिव कैश फ्लो। इनका हिस्ट्रिकल ऑपरेशन कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, जो एक बड़ा वार्निंग साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं उसकी जो सब कोई जानना चाहते हैं, और वो है जीएमपी, दैट मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोनों का जीएमपी कितना है और दोनों के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, चलिए दोनों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गार्डियन आईवीएफ की। इसका जीएमपी 15 रुपये से गिरकर 8.5 रुपये पर आ गया है। इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 87 रुपये पर लिस्ट होगा। दैट मीन्स 10.76% पर गेन होनी चाहिए, जो कि गेन छोटा है पर पॉजिटिव है। बात करें मानीलाम इंडस्ट्री की तो इसका जीएमपी फिलहाल 0 रुपये है, दैट मीन्स फ्लैट।
मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को इसमें फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। लिस्टिंग इशू प्राइस यानी 69 पर ही होने की उम्मीद है। अगर इस दोनों आईपीओ के स्ट्रेटेजी की बात करें तो गार्डियन में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन दिखने को मिल सकता है, लेकिन मानिला में फ़िलहाल लिस्टिंग गेन की कोई संकेत नहीं है। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, किस में अप्लाई करें और किस में अवॉइड करें। सबसे पहले बात करते हैं सेफ इन्वेस्टर्स के लिए गार्डियन आईवीएफ एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। बिजनेस नीश है, मार्जिन स्ट्रॉन्ग है और मेन बोर्ड की वजह से रिस्क थोड़ा कंट्रोल में है। बस स्टाफ एट्रीब्यूशन और दिल्ली कंसंट्रेशन पर नज़र रखनी होगी। बात करें हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की तो मानिलाम इंडस्ट्री तभी खरीदें अगर आपका व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए है और आपको लगता है कि इनका प्लाईवुड बिजनेस स्केल अप करेगा, क्योंकि एसएमई में 1.38 लाख फंसाना बिना जीएमपी सपोर्ट के रिस्की हो सकता है। तो बात करते हैं किस में अप्लाई करें और किस में अप्लाई ना करें। मेरे हिसाब से गार्डियन आईवीएफ एक मॉडरेट लेवल पर है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत लिसनिंग गेन देखने को मिल सकती है। बात करें मनीलाम की तो मनीलाम को अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि इसका जीएमपी अभी ज़ीरो है। जब तक इसका जीएमपी नहीं बढ़ता है इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर इसके जीएमपी बढ़ता है तो आप इसको अप्लाई करने की सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों आईपीओ की क्लोजिंग 24 तारीख को होने वाली है, तो आपके पास 2 दिन टाइम है। सो अगर मनीलाम का जीएमपी बढ़ता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप गार्डियन आईवीएफ को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जीएमपी 8.5 रुपये दिख रहा है, लगभग 10% का लिसनिंग गेन की उम्मीद है। सो ये थे दोनों आईपीओ के प्रेडिक्शन। आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।